प्रकार हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे विस्तार हुआ है, टेक्नोलॉजी का विस्तार होते होते जो आधुनिक परिवर्तन है उसके अनुसार हमें ढलना ही पड़ता है। नहीं तो परिवर्तन को अगर नहीं अपनाया, नहीं समझे, तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन मकसद वही का वही है। मकसद है चिट्ठी पहुंचाना, अपना ऑब्जेक्ट पहुंचाना। तरीका बदल गया। इसलिए समय के अनुसार विनय के अंदर परिवर्तन किया जा सकता है, तथागत कहते, लेकिन ऑब्जेक्ट में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो तथागत ने अपने धम्म का जो ऑब्जेक्ट रखा वो क्या था? दुख से मुक्ति। ऑब्जेक्ट बड़ा गहनतम है। ऑब्जेक्ट है दुख से मुक्त करना, बीमारी की दवाई करना और बीमारी की दवाई करके स्वास्थ्य प्रदान करना। अगर आप तथागत की धम्म का ऑब्जेक्ट अगर समझ गए तो धम्म को अनुसरण करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा और आसान ही नहीं होगा, अनुसरण करना भी आपके लिए आसान होगा। तथागत जो काम करते हैं वो चेतना पर काम करते हैं, वो चित्त पर काम करते हैं। चेतना चित्त के साथ जुड़ी है और चेतना को शुद्ध करके, परिशुद्ध करके उसको एक क्षण के अंदर में फोकस करने का काम करते हैं। इसलिए 37 बोधि पक्षीय जो धम्म है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोधि का पक्ष, ज्ञान का पक्ष लेने वाले 37 बोधि पक्षीय धम्म। इस पर मेरे चैनल के अंदर में 37 बोधि पक्षीय धम्म के ऊपर एक विहार के अंदर मैंने जो व्याख्यान दिया था 3 घंटे का, उसका ऑडियो डला है, वो आप सुन सकते हैं। तो 37 बोधि पक्षीय धम्म जब आप उसके प्रैक्टिकली एस्पेक्ट के अंदर में जब आप उतरते हैं तब ब्रह्मांड के रहस्यों का और भी आपको पता चलना शुरू हो जाता है। इसलिए जब कभी ये कहा जाता है ये तो बहुत ऊंची ऊंची बातें करता है, बहुत ऊंची ऊंची भागता है, लेकिन जाने अनजाने में वो व्यक्ति अपने ब्रेन को प्रोग्राम दे रहा होता है। जो हर बार रोना रोता है वो जाने अनजाने में अपने ब्रेन को गरीबी का प्रोग्राम दिया हुआ रहता है। लोग कहते हैं, परिवार वाले कहते हैं, कोई की गलत बात सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। बहुत सत्य बात है, क्योंकि बहुत लोगों पे इफेक्ट पड़ता है। बोले एकांत में कहना चाहिए हस्बैंड वाइफ, और हस्बैंड वाइफ के जो झगड़े होते कमरे में होते, बंद कमरे में, और वाइफ पूरा उड़ेलती है पति के ऊपर, तुम ऐसे हो वैसे हो। और यही सबसे गलत बात है, क्योंकि वो समझते कि यहाँ कोई है नहीं, हम दोनों ही हैं। नहीं, आप दोनों के अलावा वहाँ पर आपका ब्रेन है, उसकी आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो, आप उसको पिक्चराइज करने जा रहे हो। इसलिए जो आर्टिफिशियल जिंदगी जीने का तरीका उसको बदल दो। जैसे मैं बाहर हूं वैसे मैं अंदर रहूंगा। आपको कभी भी दो कमरे में भी अकेले में बैठे हो तो भी एक दूसरे के साथ में
वैसा ही वार्तालाप करना चाहिए कि जैसा आप सार्वजनिक कर रहे थे, क्योंकि आप ब्रेन को प्रोग्रामिंग देने जा रहे हो। और वहां तो और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए व्यक्ति की बुराई न करके उसके कार्यों की बुराई करो। ये कार्य करने के कारण ये रिजल्ट आया, अब कार्य को चेंज कर दो, ये चेंज करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। कॉज और इफेक्ट के लॉ के अनुसार बात करो और एक दूसरे के प्रति जो कुछ कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखा के उसको बंद कर दो। और मैंने देखा है कई लोग उस भव चक्कर में घुसे पड़े हुए, उनका बिलीफ लेवल ऊपर न उठने देने का काम उसका परिवार ही करता है। और ये जानबूझकर नहीं करता, अनजाने में करता, उसको नहीं मालूम है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है। इसलिए फैमिली काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। और अगर हम काउंसलर के रूप में ये सारी चीज़ों को काउंसल करके एक पॉजिटिव माइंड को इंजेक्ट करने में कामयाब हो गए तो बहुत परिवारों की उन्नति होगी। इसलिए सबका दायित्व बनता है एक दूसरे के लिए अच्छा व्यवहार करें, अच्छी भाषा शैली का उपयोग करें। कुछ लोग सामने नहीं आते लेकिन अंदर से प्लानिंग करते हैं, वो भी समर्थन करना ही हुआ। इसलिए न्याय शास्त्र के अनुसार जब ये देखा जाता है कि इस टीम के अंदर में कौन कौन शामिल है, उस टीम के सदस्यों का पता किया जाता है मनोवैज्ञानिक रूप से किस व्यक्ति ने ये विचार इंजेक्ट करने का काम किया। बड़े एनालिसिस लेवल पे जाते हैं तो पूरे टीम का एनालिसिस होता है। गलत चीज का समर्थन करना ही अपराध को बढ़ावा देना, अपराध का सपोर्ट करने जैसा होता है। तो इसलिए तथागत ने संघ की जो परिकल्पना दी कि मैंने जो धम्म व्याख्यात किया है, वह धम्म चिरस्थायी हो और धम्म का उत्तराधिकारी धम्म ही है। मैंने जो दिशा निर्देश दिया है, इन्वेंशन करके दिया है, यही पस्सी को आओ और देखो। ये बहुत अच्छे से सुव्याख्यात किया हुआ धम्म है। ये धम्म का ऑब्जेक्ट है बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हित और सुख के लिए नहीं, उसके तुरंत के कल्याण के लिए, बाद में आने वाले समय के कल्याण के लिए और अंत के कल्याण के लिए। देव और मनुष्य के, राजा महाराजा के, व्यापारियों के, सबके हित के लिए। चरवते भिक्कवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भिक्षुओं चारिका करो, धम्म का प्रचार प्रसार करो। और बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए इसे कोई चलते फिरते हुए भैंस का विषय मत बनाओ।
मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा ऐसा है, उस पर ऐसा नहीं। शांत जगह पर बैठकर उस पर अच्छी तरीके से व्याख्यान करो, बातचीत करो। क्योंकि मैं ये देखता हूं कई कई जगह धम्म डिक्टेटरशिप का विषय लोगों ने बना दिया है। मेरी बात मानो, मुझे ज्यादा जानकारी है, और ये डिक्टेटरशिप का जो विषय है ये परिवार के अंदर में गया। एक वाइफ हस्बैंड की बुराई निकालने में नंबर 1 हो गई है। सार्वजनिक स्थल पे तो कुछ नहीं बोलती, बहुत अच्छे से बात कर ली, एकांत में उसकी खाल निकाल देती, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। उसके परिवार में ऐसी घटना होना शुरू हो जाती है। इसलिए वो जो पेपर वाला लड़का पेपर जब डालता था, वो जब महल के तरफ देखता था और बोलता था ऐसा बंगला मैं लूंगा, ऐसी कारें मैं लूंगा, अनजाने में वो अपने ब्रेन को अमेरिका प्रोग्राम दे रहा था। वही काम ये पत्नी कर रही है, अपने पति के ब्रेन को अनजाने में ही गरीबी का प्रोग्राम दे रही है। तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। उसको बड़ा आनंद आ रहा है कि मैं कितनी ज्ञानवान हूँ, मैं कितनी समझदार हूँ, लेकिन वो अनजाने में ही अपने पति का बिलीफ खत्म कर रही है। उसका जो बिलीफ है, कुछ अच्छे करने की भावना है, उसको खत्म कर रही है। क्योंकि वो बिलीफ बनाने में ही तो मेहनत करनी पड़ती है। जब बिलीफ बनेगा, जब विश्वास बनेगा, तब उसके विश्वास के ऊपर फेथ आएगा। बिलीफ एंड फेथ, ये 2 शब्द आते। जब विश्वास बनेगा, जब उसके ऊपर फेथ आएगा, जब फेथ के ऊपर जब एक्शन लिया जाएगा, वो श्रद्धा है। जब वो श्रद्धा के अनुसार कार्य करेगा, तब अचीवमेंट होगा। मामला यही पे गड़बड़ हो जाता है। लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। आज मैंने कितना रुपए लगाया, कल उसका प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला, वो प्रोसेस के अंदर में नहीं आना चाहते। एक माली एक पेड़ को 4 महीने में जो फसल आने वाली है, 6 महीने में फसल आने वाली है, 5 साल में जो फसल आने वाली, उसको ये सोच के देता है पानी 100 घड़े कि बस कल ही फसल आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। वो समय आने पर ही आएगा। तुमने भले ही 100 घड़े डाल दिए। प्रकृति का चक्र ऐसे चलता है, कर्म का नियम भी ऐसे ही चलता है। टेक्नोलॉजी के रूप में उसको फास्टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन फल नेचुरल वे में उगने वाला जो फल है, वो तो ऋतु के अनुसार ही आएगा। पेड़ बड़ा होगा, फिर उसको फल आएंगे, फिर फल बढ़ेंगे, फिर पकेंगे, तब खाने लायक बनेंगे। उसका एक प्रोसेसिंग है। ऐसे कर्म का भी एक प्रोसेसिंग है। जब रिजल्ट आने ही वाले होते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता, तो ये जो पत्नी है, इसको बड़ा ये लग जाता है कि रिजल्ट आज ही चाहिए मुझे, और वो वार करना शुरू करती है उस पति के ब्रेन पे। और वैसा ही पिताजी करते हैं। बच्चा थोड़ा सा कुछ पढ़ाई कर रहा है, उससे तुरंत रिजल्ट चाहते। उसका बच्चा ने ऐसा किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं, तालमेल करना शुरू कर देते, संयम नहीं बरतते। इसलिए जानकारी के अभाव में, एक्शन के अभाव में लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं। अगर आपको अमीर बनना है, रिचेस्ट बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो प्रकृति के नियमों को समझना पड़ेगा, उसके तौर तरीकों को समझना पड़ेगा। इसलिए पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का बड़ा महत्व है। और इसलिए आपको जैसा बनना है, वैसे लोगों का अनुसरण करें, वैसे लोगों को सुने। जैसा नहीं बनना है, वैसे लोगों को ना सुने।
इसलिए सुसंगति बड़ी अच्छी चीज मानी गई है। कुसंगति से दूर रहने के लिए कहा गया। उसका सुसंगति और कुसंगति से क्या मतलब है? उसका मतलब है क्योंकि ये बिलीफ तैयार करता है। ऐसा कहा जाता है कि एक मुंबई के एक बड़े व्यापारी ताज होटल में चाय पीने जाते थे जब वो व्यापारी नहीं थे। 300 रुपये दिहाड़ी की मजदूरी करते थे। रात में अच्छे कपड़े वपड़े पहनकर एक 10 स्टार होटल के अंदर में बैठ के 300 रुपये की चाय पीते थे और चाय पीते पीते 2 घंटे वही बिता देते थे। और जो आपस में लोगों का डिस्कशन होता था वो सुनते थे। वहाँ पर बिजनेस की बातें होती थी, बड़े समृद्ध लोग आते थे और वो अपने ब्रेन के प्रोग्राम को इंजेक्ट कर रहे थे, अपने ब्रेन में प्रोग्राम डाल रहे थे। बाद में जब उनके ब्रेन ने प्रोग्रामिंग देना शुरू कर दिया, ब्रेन का प्रोग्रामिंग उन्होंने लिया, ग्रहण किया। जब वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही भर रहे थे तब वहाँ पे वो सोचते थे मेरी रिफाइनरी होगी, मेरी रिफाइनरी ऐसी होगी, मैं ऐसा कंपनी खड़ी करूँगा, ये कंपनी खड़ी करूँगा, मैं लोगों से ऐसे पैसे लूँगा, उसको ऐसे सक्सेस करूँगा। और वो देखते देखते उस व्यक्ति ने एक बड़े एम्पायर की नींव डाली। और आज उनका परिवार 0.01% में भी एक फंक्शन करता है, 1000 करोड़ रुपए लगा देता है। लोग बोलते इतना पैसा खर्च कर रहे बाहर। नहीं नहीं नहीं, उससे कहीं गुना वो कमा रहे। नींव तैयार की। तुम अपनी सक्सेस की नींव कैसे बना रहे हो? क्या फार्मूला है उसका? उसका फार्मूला ब्रेन है, तुम्हारा चित्त है, सबकॉन्शियस माइंड है। इसलिए माइंड पर काम करने की जरूरत है। ये जो गरीब ब्राह्मण कहने वाले लोग हैं, ये गरीबी का इंजेक्ट कर रहे लोगों के अंदर में। क्या करना है पैसों का, ऐसा बोलने वाले लोग गरीबी का इंजेक्ट कर रहे। भगवान ने ऐसे ही बनाया है, मेरे भाग्य में ऐसे ही लिखा है। ये हारे हुए लोगों के शब्द हैं। इस शब्दों को तोड़ने का काम आपको करना चाहिए। एक मेरा परिचित मित्र था, उसको सब फैसिलिटी देके रखी थी हमने। 20,000 का मकान, कार, ड्राइवर, सारी चीजें। और वो उस सब फैसिलिटी के बीच में भोजन करते हुए मुझे कहता है, देखो यार, आपको घर का खाना मिलता है, हमको तो या तो होटल में खाना पड़ता है या खुद बनाना पड़ रहा है। मैंने कहा खाना तो बहुत अच्छा है, आप खुद ही ये कर रहे हो। देखो हमारी कैसी लाइफ है खराब। मैंने कहा इसको अच्छी लाइफ बोलो। लग्जरी मकान है, ड्राइवर है, कार है, अच्छी पोजीशन है, यहाँ से और आगे जाओ। मैं ब्रेन के प्रोग्राम को समझ रहा था, लेकिन वो आदमी रस ले रहा था उस चीज में। गरीबी का आनंद आ रहा था उसको, दिखावे का आनंद आ रहा था, कुछ पैसा वैसा कमा लिया था ज़्यादा, उसका अहंकार भी आ रहा था। लेकिन वो गलती से अपने ब्रेन में गरीबी का प्रोग्राम इंजेक्ट कर रहा था, डाल रहा था। और तथागत कहते हैं, तुम्हारे माता पिता, गुरुजन तुम्हारे लिए जितना कुछ नहीं कर सकते, उससे ज्यादा अच्छा काम सही मार्ग पे गया हुआ तुम्हारा चित्त करता है। दूसरा वाक्य बोलते हैं कि तुम्हारा दुश्मन
तुम्हारे लिए गलत चाहने वाला आदमी तुम्हारे लिए जितना गलत नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा तुम्हारा गलत रास्ते पर गया हुआ चित्त तुम्हारे लिए गलत कर सकता है। चित्त को संभालना, सबकॉन्शियस माइंड को संभालना, क्योंकि तुम जो बोलते हो उसके वाइब्रेशन बनती है, उसकी तरंगे बनती है। तुम उसको जो एक्सेप्ट करते हो उसका बिलीफ बनता है, वैसी पिक्चर बनती है, उसके अनुसार तुम्हारा जीवन बनता है। अगर तरक्की चाहते हो तो गाढ़ बांध लो, अच्छी चीजों के चित्र लगाओ, उसको फोकस करो, उस ब्रेन को क्लियरिटी दो, तुम्हें क्या चाहिए, कब चाहिए, कब तक चाहिए, उसके लिए वर्क क्या करना पड़ेगा, एक्शन प्लान में ये करो और उस बिलीफ के साथ उतरो। अगर आपने एक्शन सही नहीं किया, हो सकता फेल होके वापस लौटोगे, लेकिन फिर भी हारे ऐसा नहीं है। जब तक क्विट नहीं करोगे, उसको देखते रहोगे कि कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, उसको कैसे ठीक करना है। फोकस होना चाहिए अच्छाई की तरफ, ठीक करने की तरफ, एक्शन की तरफ। तुम कंफर्ट जोन में जीकर, किनारे पर बैठकर समुद्र के पानी का आनंद लेना चाहते हो, तालाब के बैठकर, किनारे पर बैठकर तालाब के ठंडे पानी का आनंद लेना चाहते हो, तुम ताली बजाने वाले लोग हो, दर्शक हो, तुम जीवन के प्रायोगिक पक्ष को ऐसे ही केवल एनालिसिस करके, केवल अपना ओपिनियन जाहिर करके, बगैर किसी अनुभव के बोलते हो और खुद को अच्छा दिखाने के लिए रटे रटे 2-3 वाक्य बोलते हो। इसका मतलब तुम ज्ञानी हो, ऐसा नहीं है। तथागत ने जितना भी धम्म दिया है, बोला है, उस पर प्रैक्टिकल किया है। इसलिए अपने पति को अपलिफ्ट करो, पति अपने पत्नी को अपलिफ्ट करे, और जो अभी तक गलती कर रहे थे उसको रोके। अगर आपके बिजनेस है, बिजनेस में लेन देन चलता है, कहीं से पैसे लेना है, कहीं देना है, आदमी चाहता है कि बस मुझे मिले, मैं दूं नहीं। आपको देने की भावना सीखनी होगी। किसी प्रोजेक्ट का प्रैक्टिकली रूप देखना होगा, उसका प्लानिंग करना होगा, उसका टाइम बाउंड डालना होगा, उसके लिए काम करना होगा, और काम करते हुए सक्सेस की तरफ बढ़ना होगा। अभी तक गलती करते आए थे, उस गलती को एक्सेप्ट करके आगे नहीं करने का संकल्प लेना होगा। इसलिए अपने इंटरनल दृष्टिकोण को सही करना बहुत जरूरी है। तो साथियों, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ एक्सेप्टेशन, पावर ऑफ वर्क एथिक्स, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इन पावरों का उपयोग करना है। आपको अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आनंद मनाइए कि आपको कुछ अच्छा करने का अवसर मिला। आनंद मनाइए, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली। आनंद मनाइए कि आपको एक अच्छा जीवन मिला। एक पत्रकार का इंटरव्यू में देख रहा था,
उसने बोला ये जो प्रधानमंत्री है ये बड़ा बोल फेंकने वाला प्रधानमंत्री है, मुझे इम्प्रेस करने के लिए बराक ओबामा के फोटो दिखा रहा था। बोल रहा था मुझे भी बराक ओबामा जैसा बड़ा बनना है, जब ये मुख्यमंत्री था। और वो पुराना इंटरव्यू, वो लेडीज पत्रकार को ऐसा लगा कि मुझे इम्प्रेस करने के लिए कुछ बातें की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो व्यक्ति है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को जानता है। उसने उसका उपयोग किया, जाने अनजाने में जैसे भी किया। उस व्यक्ति ने अपने कमरे में लोकसभा का चित्र लगा के देखा और अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखा और वो प्रधानमंत्री बन गया। बात वो नहीं है कि वो सही प्रधानमंत्री है, गलत प्रधानमंत्री क्या है, लेकिन बात विजुअलाइजेशन की है कि उस व्यक्ति ने उस पावर का सदुपयोग किया, उपयोग किया। इसलिए जो ध्यानी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो पावर को जानते हैं, अपने सबकॉन्शियस के पावर को जानते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा देश समृद्ध हो, परिवार समृद्ध हो, तुम समृद्ध हो, तुम्हें अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने चित्त को अच्छा प्रोग्राम देना शुरू करिए। और क्लियरिटी दीजिए अपने ब्रेन को कि आप क्या चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो। क्योंकि जितने लोग अचीव करने वाले लोग हैं उनके ब्रेन में क्लियरिटी होती है। अगर आपको मुंबई जाना है तो मुंबई का टिकट लेते हो, डेट को जाना है, क्लियरिटी होती है। आपको अमेरिका जाना है, क्लियरिटी होती है। इसलिए जीवन के प्रति भी आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको ये हासिल करना है तो क्यों हासिल करना है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, इसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर क्लियरिटी आप नहीं दे पाते तो वो फंटेस्टिक गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं। ब्रेन को नहीं समझ में आता, कन्फ्यूजन में ब्रेन काम नहीं करता है, उसको क्लियरिटी चाहिए। देख लेंगे, हो जाएगा तो ठीक है, उस पर काम नहीं करता क्योंकि आपने कमांड नहीं दी, वो कमांड चाहता है। इसलिए तथागत ने ये नहीं कहा कि ईश्वर तुम्हारा मालिक है, स्वर्ग में चले जाओगे तुम ऐसा कर लो। कन्फ्यूजन वाली कोई भाषा नहीं, ट्रूथफुल रास्ता है। मैं इस मार्ग से गया हूं, मेरी दुख से मुक्ति तुम्हारी भी हो जाएगी। अब लोगों ने अपने अपने दिमाग लगाया। किसी ने कहा चिवर पहनने के बाद ही मुक्ति होगी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन तथागत ने कहा चिवर से कोई लेना देना नहीं, व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, आचरण से लेना है। मैं जो बताया हूं उसका आचरण, उसको समझ के आचरण। इसलिए जानो तब छानो फिर मानो। किसी भी चीज़ को जो मैं बोल रहा हूं उसको पहले जान लो, फिर उसमें छानो, और छानने के बाद सही और गलत का पता करके फिर मानो। तो जितनी भी ध्यान विधियां है, चाहे विपश्यना विधि हो, वो विधि वाले ये नहीं समझे कि हम पहुंच गए हैं। हमको जब तक आपके अंदर के, आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वेष, मूढ़ता और आसक्ति, इस चीज को आप खत्म नहीं कर देते तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो, तब तक आप ज्ञानी नहीं हो। क्योंकि वो आसक्ति जो है, वो जो मूढ़ता है, वो आपको लेके डूब रही है। आपको बड़ा अच्छा लगता है बुराई करने में किसी की, आपको अच्छा लगता है किसी को डाउन करने में, रस लेते हो आप बुराई में। वो रस लेना बंद कर दो, आपको अच्छाई की तरफ जाना होगा। ताकत कहते हैं पृथ्वी को मैं पृथ्वी की तरह जानता हूं, पृथ्वी की तरह मानता हूं, और
पृथ्वी की तरह ही उसका उपभोग भी करता हूँ। ये चांद, ये तारे, ये पेड़, ये पक्षी, ये उनकी आवाज़ें, ये ध्वनि, ये शुद्ध वायु, इसका सब आनंद लेता हूँ। तुमने अपने आप को 4 दीवारी में कैद कर लिया है, कैद की भूमिका निभाते हो। 4 दीवारी के बाउंड्री के अंदर अगर कोई चूहा भी आ गया तुम परेशान हो जाते हो। तुमने अपनी सीमाएं बांध ली है। ज्ञानी लोग सीमाएं नहीं बांधते। ज्ञानी लोग डबरे में नहीं रहते। ज्ञानी लोग ऊंचाई में छलांग लगाते हैं। ज्ञानी लोग अपने लिए कोई ऐसा पद चिन्ह नहीं बनाते कि जिसमें चलने वाला व्यक्ति अपने पैरों के निशान रखता है। इनके निशाने ही नहीं बनते, ये हवा में चलते हैं। इनका कोई ब्रेन के अंदर संस्कार नहीं बनते, ये अच्छाई के अंदर स्थित हो जाते हैं। और अच्छाई के अंदर स्थित होने के कारण इनका ब्रेन ऊंचाई पे छलांग लगाता है, अच्छाई पे छलांग लगाता है। हमारे अंदर की जो बुराई है वो हमारा पास्ट है, हो गई। उसको कैसे हम सुधार के आगे जाए, इस पर बात होनी चाहिए। हम अपने आप को कैसे सुधार करें, इस पे बात होनी चाहिए। इसलिए जेलों के अंदर में इस ब्रेन को ठीक करने वाले साइकोलॉजिकल मेडिटेशन और अच्छे प्रोग्रामिंग वाले कार्यक्रम होने चाहिए। वो ब्रेन के अंदर में इंजेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम जिस माहौल से आए हो, जो पड़ोसियों ने माहौल दिया, जो पेपरों ने माहौल दिया, जो टेलीविज़न ने माहौल दिया, जिस चीज़ को तुमने आकर्षित किया, जिधर तुम गए हो, तुम्हारे धर्मों ने, तुम्हारे पंडित पुरोहितों ने, मौलवियों, पादरियों ने, किताबों ने अगर तुम्हें गलत माहौल दिया तो तुम गलत की तरफ गए हो। लेकिन अगर उन्होंने, पंडितों ने, पादरियों ने, मौलवियों ने, किताबों ने तुम्हें अच्छा माहौल दिया तो तुम अच्छाई की तरफ गए हो। लेकिन अभी प्रौढ़ हो जाओ, अब चॉइस करना शुरू करो। कोई अगर गलत मार्ग पे ले जाना चाहे तो भी मत जाओ, अब तुम एनालिसिस वाले व्यक्ति बनो। कोई सही मार्ग की तरफ ले जाना चाहे तो जाओ, सही को अडॉप्ट करो, गलत को मत करो। चाहे भगवान के नाम से कोई गलत करने के लिए कहे, चाहे ईश्वर के नाम से करे, कुछ भी कहे, नियम लागू होकर रहता है, ध्यान रखना है। इसलिए भगवान के नाम पे भी गलत मत करो, ईश्वर के नाम पे भी गलत मत करो, सही काम करो। फिर वहाँ भगवान का नाम लो नहीं लो, भगवान भूखा नहीं है। तुम भगवान को समझते हो कि मेरे लिए बैठा, मेरी मुनीमगिरी कर रहा है, मेरी रखवाली कर रहा है, ऐसा नहीं है। तुम्हारा चित्त ही उस चेतना के नज़दीक है, उस सच्चाई के नज़दीक है जो तुम्हें वॉच करता है। तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर ही है। तुम जब सच्चाई को जान लेते हो, जब अपने स्वामित्व की तरफ पहुँचते हो, जब इस टेम्पररी दुनिया से, भवचक्र वाली दुनिया से, इसके बंधन से मुक्ति पा लेते हो, तो तुम उस ऊंचे शुभ्र आकाश में अपनी उड़ान भरते हो, अच्छाई में गोते लगाते हो, इंटरनल हैप्पीनेस का आनंद लेते हो, अनायास अहोभाव से बोल उठते हो, धन्य हो तथागत, आपका मार्ग मुझे मिला, उसके अनुसरण से मेरा जीवन धन्य हो गया। इसलिए अपने अंदर के
दुर्गुणों को पूर्णतः खत्म करने तक चुपचाप मत बैठो और अपने आज़ादी की घोषणा करो। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तो चाहिए, मेंटल फ्रीडम भी चाहिए। और मेंटल और फाइनेंशियल फ्रीडम एक रास्ते पर जाके मिलेगी। वो रास्ता है धम्म का रास्ता, वो रास्ता है अच्छाई का रास्ता, वो रास्ता है मोरालिटी का रास्ता, वो रास्ता है विश्व के जो ब्रह्मांड के रूल है उसको एडाप्ट करने का रास्ता, और उसी की खोज जो तथागत ने की है। इसलिए अपने आप को ब्रह्मांड के अंदर में लीन कर दो। ब्रह्मांड से दूर मत भागो, उससे नजदीक जाओ, उसको समझो और उसको साथ में लेके अपने आप को इन्फानेट बनाओ। यू प्लस यूनिवर्स इज इक्वल टू अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। यू माइनस यूनिवर्स इज इक्वल टू नो अपॉर्चुनिटी। कंगाली, भूख, गरीबी, दुख ये उसके अंदर है। संसार का ब्रह्मांड जो है ये समृद्धशाली है, इसके अंदर बहुत खजाना है। थोड़ा बहुत सोना तुमने निकाल लिया होगा, थोड़ा सा पेट्रोल डीजल निकाल लिया होगा, तो अपने आप को ये मत बोलो कि मैं बहुत अमीर बन गया। बहुत है, इसके गर्भगृह में बहुत है। तुम 100 साल के व्यक्ति हो, 110 साल के व्यक्ति हो, जो इकट्ठा करोगे क्या करोगे यहीं से निकालोगे यहीं पे। तुम मॉडिफाई करने वाले व्यक्ति हो। इसको भौतिक चीज़ों को इतना ज़्यादा महत्व मत दो, उसके विपाक को महत्व दो। उसके कारण तुम जो अच्छे कर्म करोगे तुम्हारे अंदर जो हैप्पीनेस आएगा, तुम अमीर तो बनोगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो आएगी। एरोप्लेन लोगे, हेलीकॉप्टर लोगे, कारें लोगे, बड़े बड़े बंगले बनाओगे, बड़े बड़े ज़मीनें अपने नाम से लोगे, सब करोगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात, इस प्रोसेस के अंदर में अपने आप को हैप्पीनेस करोगे, अपने आप को दुख से दूर करोगे, अपने आप को दानवान बनाओगे। ज्ञानवान बनाने के लिए कॉलेजेस ओपन करोगे, सेंटर्स ओपन करोगे, ध्यान सेंटर्स ओपन करोगे, लाइब्रेरी ओपन करोगे और आसपास में एक बड़ा आनंद वाला वातावरण निर्माण करने के लिए काम करोगे। तब तुम कुशल कर्म की तरफ आगे बढ़ते जाओगे, इंटरनल हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ते जाओगे, दुख से मुक्त होते जाओगे और आनंद के भवसागर के अंदर गोते लगाते हुए, इस भवबंधन से मुक्त होते हुए अपने स्वतंत्रता के जीवन में उड़ान भरोगे जहाँ पे काल नहीं होता, वह अकाल होता है, हाईएस्ट हैप्पीनेस होता है। उस जगह को प्राप्त करोगे, मृत्यु पर विजय प्राप्त करोगे और जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे। आपकी सद्गति होगी, आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा, आपका महामंगल होगा। आप बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। आपके कारण इस संसार के अंदर में बहुत अच्छा कुछ होगा आपके जीवन के लिए, हम सबके जीवन के लिए, सभी प्राणी मात्र के खुशहाली के लिए। आओ मंगल मैत्री करें, सबका मंगल होए, सबकी दुख से मुक्ति होए, सब आनंदित होए, सब रोगों से मुक्त होए, सब अच्छे होए, सब ज्ञानी होए, सब बढ़िया होए, सब चारों तरफ अच्छाई का वातावरण बने। हम अच्छा भोजन लें, अपने आप को अच्छे डिसिप्लिन में डालें, अपने जीवन को इस पृथ्वी पर हमारी यात्रा को सुगम यात्रा बनाएं, सफलता की यात्रा बनाएं, सक्सेस की यात्रा बनाएं। आपका मंगल हो, आपके परिवार का मंगल हो, हम सब का मंगल हो। भवतु सब मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।